नई पारी शुरू करेंगे सौरव गांगुली। हाल ही में अमित शाह ने गांगुली के घर उनसे मुलाकात की थी। कोलकाता दौरे पर दोनों ने साथ में डिनर किया था। हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ गए हैं। सुधांशु माथुर जी, अमित शाह पहुंचे थे, दोनों ने डिनर किया था। उस दौरान भी ये चर्चाएं चल गई थी कि क्या वो राज्यसभा जाएंगे या फिर उनकी पत्नी को राज्यसभा भेजा जाएगा। अब क्योंकि वो बीसीसीआई पद से इस्तीफा दे रहे हैं, अध्यक्ष के पद से, क्या माने नई पारी सियासी होगी? देखिए विजेंद्र, आमतौर पर जो सौरव गांगुली का जो नेचर है वो भावुकता से परिपूर्ण है, यानी कि इमोशनल आदमी है। क्योंकि आप देखिए कि जब वो खेलते थे तब भी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते थे। जब वो बीसीसीआई के अंदर उनको जिम्मेदारी दी जा रही थी तब भी वो भावुक हो गए थे। जब उनको ममता बनर्जी ने ऑफर दिया कि वो टीएमसी के साथ जुड़ें तब भी वो भावुक हो गए थे। लेकिन भावुकता में उन्होंने कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जो फैसला आज लिया है। आज जिस तरह से उन्होंने एक इमोशनल ट्वीट लिखा और ट्वीट लिख के उन्होंने बीसीसीआई से जिस तरह से क्विट किया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जरूर है कि जो सौरव गांगुली को दिल तक जो है वो चुभी है। और उन्होंने एक इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, देखिए जिस देश के अंदर क्रिकेट धर्म हो और उसकी सबसे बड़ी संस्था का अगर कोई अध्यक्ष हो और वो एकाएक भावुकता में कहे या सोच समझ के कहे और वो उस वहाँ से क्विट कर जाए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फैसला है। ना सिर्फ भारत की क्रिकेट के लिए बड़ा फैसला है, बल्कि उनके जो करोड़ों फैंस हैं उनके लिए भी एक ये शायद शॉकिंग जो है वो न्यूज़ होगी और एक बड़ा अवसाद की स्थिति जो मुझे लग रही है। हाँ, चूँकि देखिए दो चीज़ें हैं। सौरव गांगुली बाय नेचर जो है वो इमोशनल है, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर वो बड़े एग्रेसिव रहते थे। उनका एग्रेशन जो है वो हमेशा हमने ग्राउंड के अंदर देखा है, चाहे सिक्स मारने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, या जब वो 100 कर लेते थे तब उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, या जब वो मैच जीत जाते थे। एक बार हमने देखा है कि एक इंग्लैंड में सीरीज जीतने के बाद उन्होंने अपनी टी शर्ट उठा के जो है वो रोल कर दी थी और हाफ न्यूड हो गए थे। तो कुल मिला के जो उनका करैक्टर है वो ना सिर्फ इमोशनल है, लेकिन यदा कदा वो जो है एग्रेसिव भी जो है वो नजर आते हुए। क्या इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि सितंबर 2022 में उनके 3 साल पूरे बतौर बीसीसीआई प्रेसिडेंट पूरे हो रहे थे और 3 साल का टेन्योर होता है। सितंबर में या तो वो दोबारा इलेक्शन के लिए आते, क्या उससे पहले क्विट करके वो पॉलिटिकली एंट्री करना चाहते हैं और ये सही टाइमिंग? देखिए भैया, मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी देश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस सिनेरियो में अगर सौरव गांगुली ये सोचें कि वो इंडिपेंडेंटली जो है वो कहीं पर पॉलिटिकल एंट्री करें और उसके द्वारा वापस बीसीसीआई में काबिज हो, तो वो मुझे मतलब बात कुछ बहुत ज़्यादा वज़नदार नहीं लगती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम जो न्यूज़ के अंदर या सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही थी कि कुछ तल्कियाँ हैं जो सौरव गांगुली और बाकी के जो ऑफिस बेरर्स हैं उनके बीच में चल रही है। शायद सौरव गांगुली अपने मन की नहीं कर पा रहे थे, शायद सौरव गांगुली जो प्लान लेके बीसीसीआई में आते वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि सौरव गांगुली को बीसीसीआई के जो बाकी के पदाधिकारी उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा हो सकता है कि सौरव गांगुली को लोकल सपोर्ट भी नहीं मिल रहा हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सौरव गांगुली को सौरव गांगुली बनाने मतलब एक दादा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जगमोहन डालमिया का था। क्योंकि शुरू से जगमोहन डालमिया ने सौरव गांगुली को ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उनको दुनिया की क्रिकेट में स्थापित करने के अंदर भी जो है महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा। तो हमेशा ये माना जाता था कि जब हम खुद क्रिकेट को कवर करते थे तो उस समय विजेंद्र 2-3 गुट हुआ करते थे। एक डालमिया का गुट होता था, एक मुथैया का गुट होता था, एक रूंगटा का गुट होता था, एक जयवंत लेले का गुट होता था। तो जब अलग अलग गुटबाजी जब उस समय बीसीसीआई मौजूद थी तो उसमें सौरव गांगुली आते थे कि वो डालमिया गुट से हैं। और जब जगमोहन डालमिया ने कोलकाता का अपने जब बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की जिम्मेदारी जब छोड़ने की बात आई थी तो ये माना जा रहा था कि उत्तराधिकारी के तौर पर सौरव गांगुली को कमान दे के जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि सौरव गांगुली को इंडिपेंडेंट पूरी कमान नहीं मिली जो जिस तरह से वो चाहते थे। लेकिन बहरहाल जो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ और जिस तरह से बीजेपी ने सौरव गांगुली पे डोरे डाले और उसके बाद उनको बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए राजी किया, उसने कहीं ना कहीं जो है एक बार ये जरूर एक मैसेज गया पूरे देश के अंदर
कि हमेशा क्योंकि मांग ये उठती थी कि कोई प्लेयर जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष बने, तो वो मांग भी पूरी हुई। लेकिन मुझे लगता है कि जो उनका नेचर है, जिस तरह से वो फ्लक्चुएट करता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है एक बात ऐसी जरूर आई है कि आज उन्होंने भावुक होकर जो है वो अपने इस पद से इस्तीफा दिया। विजेंद्र, तो अब ये कह रहे हैं कि अगर उन मांगों को मान लिया जाएगा तो वापस वो बीसीसीआई अध्यक्ष होंगे। नहीं, देखिए, चूंकि अभी उन्होंने ट्वीट करके जो है वो अपना जो निर्णय है वो बीसीसीआई को और देश की जनता को और अपने जो फैन फॉलोअर्स हैं उनको सबको बताया है। अब उसके अंदर जो उनका लेटर गया होगा, उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि वो लेटर अभी तक जो है सार्वजनिक नहीं हुआ है। क्योंकि आप अगर अपने बीसीसीआई का अध्यक्ष पद छोड़ेंगे तो आपको कोई ना कोई उसमें लिखित आप उसके अंदर अपना लेटर देते हैं और उसमें बताते हैं कि किन कारणों से आप जो है वो छोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कोई व्यक्तिगत कारण हो, आदमी बताता है, कोई पारिवारिक कारण बताता है, कोई स्वास्थ्य के कारण बताता है। तो क्या कारण से वो बीसीसीआई क्विट कर रहे हैं, ये अब जब लेटर सार्वजनिक होगा तब पता लगेगा। लेकिन बहरहाल जितना मैं सौरव गांगुली को एज ए क्रिकेटर जानता हूं, तो सौरव गांगुली के कहीं ना कहीं मन की बात नहीं हुई है। शायद इसलिए सौरव गांगुली ने जो है वो बीसीसीआई से क्विट किया है। पॉलिटिकल करियर को शुरू करने की संभावनाएं कितनी सर? देखिए, चूंकि जितने भी आइकॉन्स होते हैं, जितने भी माइलस्टोन्स हो जाते हैं क्रिकेट में या अन्य खेलों में, तो सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि वो प्लेयर, अमुक प्लेयर जो है उनकी पार्टी में आए। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स की एक फैन फॉलोइंग पूरी होती है। विजेंद्र, तो मुझे लगता है कि सौरव गांगुली जो दादा के नाम से पूरे देश और दुनिया में जो काफ़ी विख्यात है, तो टीएमसी भी चाहती थी कि सौरव गांगुली उनके पास आए। और इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर राइज कर रही थी, तब भी उन्होंने सौरव गांगुली को ऑफर दिया था और ये कहा था कि आप जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। लेकिन सौरव गांगुली ने कहा कि मैं क्रिकेटर हूं, मुझे अभी क्रिकेट में ही रहने दीजिए। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसके बाद वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। और शुरू में जब उनका कार्यकाल था वो कुछ समय का था, लेकिन उनको दोबारा जब पूरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बनाया तो ये माना जा रहा था कि शायद जो देश की क्रिकेट है वो, चूंकि वैसे भारत की क्रिकेट बहुत समृद्ध है, ग्राउंड में भी समृद्ध है और प्रशासनिक दृष्टि से भी समृद्ध है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे रिचेस्ट अगर कोई क्रिकेट बोर्ड है तो वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। तो मुझे लगता है कि इतनी सब चीजें होने के बाद अगर सौरव गांगुली ने इस्तीफा दिया है और क्विट किया है, तो कहीं ना कहीं कोई तो ऐसी बात है कि जो उनको नागवार गुजरी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बाकायदा वो एक्सक्लूसिवली लेटर भी दिखा रहे हैं जिसके जरिए उन्होंने इस्तीफा अपना सौंप दिया है। ये दरअसल वो लेटर है जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में लिखा है और लिखा है कि क्रिकेट ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, पूरा सपोर्ट उन्हें मिला है और हर उस सिंगल पर्सन को वो थैंक बोल रहे हैं जिन्होंने इस पूरी यात्रा में उनको सपोर्ट किया है, उनकी सहायता की है। और वो अब दादा जो हैं वो बीसीसीआई से इस्तीफा सौंप चुके हैं।